प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। हालेलुया। आज फिर से परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया, कलीसियाओं को इकट्ठा किया और उसकी सजदा करने के लिए हमें एकत्रित किया। हालेलुया। हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को इतना अच्छा तकनीकी का सोर्स दिया है जिससे हम आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा रहे हैं और आप लोग भी उस वचन को सुनकर परमेश्वर की सजदा कर रहे हो। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग आपके घरों में सुरक्षित और ठीक हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसका प्रेम से, उसके अनुग्रह से हमें बचाए रखता है और परमेश्वर हमेशा हम पर उसकी करुणा उस सदा की करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग फिर देखेंगे परमेश्वर हमसे आज बातें करने वाला है। जैसे उसका वचन, उसका शब्द हमारे लिए हर एक तकलीफ का निवारण है, हर एक तकलीफ का सॉल्यूशन है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे उसका वचन कहता है यूहन्ना की किताब में पहला अध्याय पहला वचन, आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर ने एक शब्द से हर एक सृष्टि का, ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से एक शब्द के बोलने से ये पूरी सृष्टि जो बेडोल थी, जो बेआकार थी, परमेश्वर ने उसको खूबसूरती से उसका निर्माण किया। हालेलुया। उसी तरह हमें भी, हम लोग जो बेडोल थे, परमेश्वर ने हमें उसके अनुग्रह से, उसके प्रेम से, उसकी दया से और उसके हर एक चीजों से, उसकी पवित्रता से हमें नया बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग परमेश्वर का आराधना और स्तुति करते और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। ये बाइबल हमारे लिए जिंदगी है। ये नहीं होती तो हम लोग कहाँ जाते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम लोग उसके चरणों में आते हैं और ये गाना कहता, आए हैं हम उसके चरणों में उसकी स्तुति करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का जो ये वचन कहता है उसी से हमें चंगाई मिलती है वो हमें चंगाई यीशु से। हालेलुया। उसी से हमें चंगाई मिलती है और हमें परमेश्वर पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग सब एक साथ, अपने भाई बहन, आप लोग सारे लोग एकत्रित होके ये वीडियो को देखिए और परमेश्वर की स्तुति करिए, उसकी महिमा करिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु। आज परमेश्वर तूने फिर से हमें एक नया दिन दिखाया और परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपने छाया में, अपनी आड़ में हमें तूने रखा। परमेश्वर प्रभु, हम किसके पास जाए, हम किससे बातें करें? अगर प्रभु तू नहीं होता तो हम परमेश्वर बेघर हो जाते, हम अनाथ हो जाते, लेकिन तूने कहा है कि सब तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर तू हमें अनाथ नहीं होने देता, लेकिन तू हमारे साथ, हमारी माता, हमारे पिता बनकर हमारे साथ तू ठहरता है, हमारे साथ तू खड़ा होता है। प्रभु जैसे हम तेरी आराधना स्तुति करें, तू परमेश्वर हमें पूरी तरह से अपनी आत्मा से, अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने आराम से तू हमें भर दे। परमेश्वर तेरे नाम की हम स्तुति करते परमेश्वर कि तू परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 जमा है वहां पे मैं हाजिर हूँ। प्रभु हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर परमेश्वर ये वीडियो देख रहे और वो मेरे प्यारे भाई बहन इकट्ठा हुए तो परमेश्वर तू वहां पे उनके बीच में वास कर रहा है और तू उन्हें एक बेहद प्रकार की, एक विशेष प्रकार से एक शांति, एक अनुग्रह प्रदान कर रहा है। प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु मैं तेरी दास इन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तूने इनको स्पर्श किया है और परमेश्वर ये जो परमेश्वर वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर तू इनकी आंखों को खोलेगा, इनकी स्पिरिचुअली, इनकी आत्मिक आंखों को, इनके आत्मिक सोच को, इनकी बुद्धि को और हृदय को खोलेगा। और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तुम नहीं जानते, जब तुम मेरा वचन सुनोगे तो वचन तुम्हारे हृदय पे लिखा जाता है, वो व्यवस्था तुम्हारे हृदय पे लिखी जाती है। परमेश्वर जो हम वचन सुनेंगे, तेरे शब्द हमारे हृदय पे लिखे जाए। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ और मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ।
प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जैसे तेरे वचनों में जाएंगे प्रभु, हम जैसे तेरी आराधना करेंगे परमेश्वर, जैसे क्वायर टीम आराधना को चलाएगी, तू परमेश्वर हमें इस आराधना में लेके जाएगा और हम तुझ में लीन हो जाएंगे। तेरे प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में हम चले जाएंगे। तेरी उपस्थिति मेरे प्यारे भाई बहनों के घरों में, उनके जीवन में आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ऐसा ही हो रहा है। तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, आप बड़े और हम घटे प्रभु, हम यही चाहते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति आए
से खेंदेरिया रा बाबा 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 बाबा। हाँ जी प्रभु, आप ही परमेश्वर हमारे चट्टान है, आप ही हमारे उद्धार करता है प्रभु। रा बाबा 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 रा से खेंदेरिया रा बाबा बाबा। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप यहाँ पर है, पवित्र आत्मा आप यहाँ पर है। ओ राबा बाबा रा सेखेंदेरिया रा बाबा। सच में प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, हम बच्चे हैं परम पिता के। बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हैं परम पिता के। बढ़ना है हमें वचनों में। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते प्रभु। हम तैयार है प्रभु, तू हमें लेने आ रहा है परमेश्वर, तू हमें और तैयार कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, जैसे हम परमेश्वर आराधना में थे, आपने आपके आत्मा से हमें चलाया और परमेश्वर आपकी आत्मा उंडेली है प्रभु। तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। जैसे हम तेरे शब्दों को पढ़ेंगे परमेश्वर, तू हमसे बातें करने वाला है प्रभु। तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हो। रबा बाबा सेखेंदेरिया रबा हो रबा बाबा रसेंदेरिया रबा बाबा बाबा शब्द खाला रबा सेखेंदेरिया रबा बाबा और रिबे बे 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 लेखो रबा बाबा बाबा रसैया नमहाल खिया ही से और रिबे बे 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 रखंदेरिया सेंदेरी लबो रबा बाबा और रिबे बे 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 लेखो रबा। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की स्तुति करते। तू जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु, तू परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला, हमारा रिडीमर है प्रभु। तू हमारा सेवियर, हमारा उद्धार करता है। तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते, हम मिलकर कहते हैं आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जैसे आराधना में थे तो कितनी खूबसूरती से ये गाना, जो ये गीत कह रहा है कि हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है क्योंकि हमारा उद्धार करता हमें लेने आ रहा है। उन बादलों पर वो सवार होके आ रहा है, उसको उस बादलों पे वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है हमें लेने के लिए। क्या हम तैयार है प्रियो? क्या हम तैयार है? हमें वो लेके जाने के लिए आ रहा है। क्या हम उसके सामने पूरी तरह से निर्दोष खड़े रह सकते? हम उसके सिंहासन के सामने, क्या हम अभी समय है? अगर आज भी आप लोग हल्के में ले रहे हो तो मत ले लो, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला है और जल्द आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जाएंगे और हम परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है आज हम अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने हृदय को उन वचनों की ओर लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पढ़ते हैं दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय हम 3 से पढ़ेंगे, 3 से लेके 10 तक। दूसरा तिमुथी पहला अध्याय 3 से 10 तक मैं पढ़ती हूँ। अगर आपके पास, आपके सामने पवित्र शास्त्र रखे हैं तो आप पढ़ सकते हैं और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सूदी करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ
कि आनंद से भर जाऊं और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिको में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 8वां वचन, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पौलुस उसका जो शिष्य है तीमुथियुस के बारे में कह रहा है, और वो इतने प्रेम से उससे बातें कर रहा है कि उसकी जो नानी थी वो नानी भी प्रभु यीशु पे विश्वास करती थी। उसकी नानी जो लोइस थी और उसकी माता यूनिके, उसकी ओर से ही तीमुथियुस आया था और तीमुथियुस भी विश्वास में था। हालेलुया। हम लोग यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर तीमुथियुस को किस तरह से पौलुस से मिलाता है और वो परमेश्वर की आराधना, स्तुति और सुसमाचार को फैलाने में उसकी मदद करता है। हालेलुया। और यहाँ पे कह रहा है, पौलुस कहता है कि तू मेरा प्रिय शिष्य है और मैं तुझसे मिलने की मेरी लालसा है, तुझसे मिलने की मेरी इच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु को आपसे मिलने की लालसा है प्रियो। आज प्रभु यीशु को आपसे मिलने के लिए वो बेकरार है। क्या हम लोग परमेश्वर के चरणों में आके उसकी स्तुति आराधना करके, उसको स्मरण करके, उसने जो हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, हमारे जीवन में वो साक्ष्य तैयार किए, हमारे जीवन में वो गवाही को तैयार की, क्या हम उस चीजों को याद करके उसकी स्तुति कर रहे हैं? क्या उस चीजों को याद करके हम उसकी मेहरबानियों को याद करके उसके नाम को धन्यवाद दे रहे? यहाँ पे पौलुस और तीमुथियुस का बोलने का मतलब यही है। वो कह रहा है कि मैं प्रार्थनाओं में तुझे लगातार याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। क्या हम हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थनाओं में याद कर रहे हैं? क्या हमारे जो प्रिय है, जो हमारे सेवक है, जो सेविका है, उनको हम प्रार्थनाओं में याद कर रहे हैं? हालेलुया। क्या हम उनसे भेंट करने की एक लालसा को हमारे अंदर, हमारे भीतर निर्माण कर रहे, उस उत्पन्न कर रहे कि हमें हमारे भाइयों से मिलना है। हम काफी दिन हो गए, हम लोग सब अलग हैं, लेकिन फिर भी हम उनको प्रार्थना में याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ उस व्यक्ति के साथ, उस भाई के साथ प्रभु यीशु है और हमारे साथ भी प्रभु यीशु है, मेरे साथ प्रभु यीशु है। तो हम मिलने की लालसा रखें। हालेलुया। और वो कह रहे कि तू निष्कपट के साथ सुधि लेता है और मुझे पता है तू विश्वास में तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहाँ पर मुझे आपसे बात करनी है 7वें वचन से, जहाँ पे परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाह रहा है। वो कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, पौलुस यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हम कोई भी परिस्थितियों में रहे, हम कोई भी परेशानियों में रहे, हम क्यों बहुत बड़ी बीमारी से लपटे हो या चाहे हमें बहुत सताया जा रहा हो, किसी भी चीज में परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वो कह रहा है कि तुम डरो नहीं, तुम हर एक काम करो, तुम डरो नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे साथ परमेश्वर उस प्रेम से, उस संयम से, उस पावर से, उस शक्ति से, वो जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा, उससे खड़ा है।
हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे जो द स्पिरिट इंग्लिश में कह रहा है, फॉर गॉड हैड नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ fear but of power and of love and of a sound mind। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरती के साथ वो कह रहा है, not given us the spirit of fear। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है वो डर का नहीं, लेकिन मैंने उस पावर का, उस लव का, उस प्रेम का तुम्हें संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। स्पिरिट का मतलब यहाँ पे परमेश्वर बहुत अच्छे से बात कर रहा है। अगर हम लोग प्रेषित की किताब में, प्रेरितों के काम में 20वां अध्याय उसका 24वां वचन पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पे हमें बात करने को, उस डर को दिखाना चाह रहे हैं जो हमारे अंदर छिपा हुआ होता है, हमारे अंदर वो वास करा रहता है। हालेलुया। उस डर को हमने हमारे अंदर इतना समेट रखा है कि हमें प्रभु यीशु नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें वो डर दिख रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपने प्राण को कुछ समझता नहीं हूं कि मैं उससे प्रेम करूं, मेरे प्राण से प्रेम करूं, लेकिन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेविकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। इतना खूबसूरती के साथ प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहा है, पौलुस के मुंह से बात कर रहा है, उसके मुंह में उसने शब्द डाला और वो कह रहा है कि मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जान रहा हूं, लेकिन उस सेविकाई के लिए दौड़ लगा रहा हूं। रन, परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है, हमें रन करना है, हमें दौड़ लगानी है, हमें हमारे प्राण को प्रिय नहीं जानना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा वो अपने प्राण को खो देगा, लेकिन जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानेगा उसको मैं बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेज द लॉर्ड। और कह रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। जो पौलुस ने वो गवाही जो सुसमाचार से आती है, जो अनुग्रह पाया है, अनुग्रह का मतलब है प्रिय चाम, उस आकर्षण, जो आकर्षित करने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर वो अनुग्रह को देता है, जिसके वजह से हमारे अंदर, हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है और हम उस अनुग्रह से हर एक काम, हर एक पड़ाव, हर एक घोर अंधकार की तराई से जब हम जाते उस समय परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया। उसका अनुग्रह ही हमारे साथ होता है कि हम लोग हर एक चीज, हर एक कठिनाई को पार कर लेते हैं, हर एक पहाड़ को उस समुद्र में फेंक देते हैं। हालेलुया। और सुसमाचार की गवाही देने के लिए पौलुस यहाँ पे तैयार होने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम डरो मत। अगर तुम अपने घरों में हो इस वक्त, तो क्या तुम अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ कर रहे हो? क्या उनको प्रार्थना में याद कर रहे हो? क्या उनको, आपके पास फोन है, फोन को उठा के टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखने से अच्छा, व्हाट्सएप देखने से अच्छा, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप करके देखिए। हालेलुया। आप करके देखिए कि 2 मिनट के लिए, सिर्फ आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 5 मिनट आप ले लीजिए, और जब हम उस व्यक्ति के लिए हम जब दुआ करते, प्रार्थना करते हैं और दूर रह के भी उसको प्रार्थना में याद कर रहे, तब परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे उस कांटेक्ट में वास करता है। हालेलुया। और हम उस समाचार की गवाही दे रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूंगी, हम भी हमारे घरों में बंद है लॉकडाउन की वजह से, और हमने एक एक्टिविटी चालू की है जिसमें जवान बच्चे जो पवित्र आत्मा से फुलफिल है, हम लोग उस टाइम उनको वो काम दे दिया गया कि ये टाइम से तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, और वो हर एक बच्चा, हर एक यूथ वो कर रहा है। जैसे तिमुथियुस जैसे जवान बच्चा प्रभु की सेवकाई कर रहा है और पौलुस उसको एनकरेज कर रहा है, उसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाला, जो मैं प्रभु की दास से, परमेश्वर ने कहा कि ऐसे ऐसे करो। और जैसे ही वो टाइम टेबल, हमने टाइम निकाला परमेश्वर के लिए, और वो बच्चे जैसे ही प्रार्थना में कर रहे, परमेश्वर उनको अन्य
भाषाओं में, अन्य अन्य वरदानों से भर रहा है, अन्य अन्य उन्हें जो विजन, जो दृष्टांत प्रभु उनको दिखा रहा है। जैसे योवेल की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय में कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा उन सारे जवानों पे, उन अन्य जातियों पर उंडेलूंगा और वो लोग अन्य अन्य भाषा बात करेंगे, उनके ऊपर आग का सामर्थ का बादल आ जाएगा। हालेलुया, सामर्थ का बादल आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अन्य जातियों पर परमेश्वर उसकी आत्मा को उंडेलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार जब हम लोग ये एक्टिविटी चालू की और हमने हमारा टाइम न वेस्ट करके हमारे सारे काम करके परमेश्वर के पास जब वो बच्चे बैठते हैं तो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आती है। और हम शाम को जब चैन प्रेयर करते, जब हम लोग प्रार्थना करते तो परमेश्वर हर एक के ऊपर उसकी अग्नि को बरसाता है। हालेलुया, उसी तरह और उसका सुसमाचार की वो गवाही देते, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उनके लिए किया, वो सभी को वो बताते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर किस तरह से हमारा उपयोग करता है, परमेश्वर किस तरह से हमें डरने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन उसकी आत्मा से और उसके पावर से, उसकी शक्ति से हमें भर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग वहां पे देखते हैं कि हमें डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करती जानी है। और परमेश्वर में हमें सामर्थ्य, जो उसके सामर्थ्य से हमें भर रहा है, वो सामर्थ्य को लेके हम संयम के साथ वो आत्मा से और प्रेम से भरते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 8वां वचन कहता है, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कहती हूँ लज्जित न हो। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे फिर से एक बार हमें बताना चाह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारे प्रभु की गवाही से जब हम उसकी टेस्टमनी देते, जब हमारे रिलेटिव्स के लिए, जब हम किसी के लिए दुआ कर रहे तो और किसी के लिए हम लोग सुसमाचार बता रहे, तो आप लोग या हम उस गवाही को देते टाइम लजाए नहीं, यानी हम लोग शर्माए नहीं। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है, और मुझसे जो उसका कैदी हो, परमेश्वर यहाँ पे उससे बात कर रहा है और वो पौलुस अपने आप को कैदी समझ रहा है, अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह में कैदी समझ रहा है। और वो कह रहा है क्योंकि हमें सच में प्रिय, जब हम मसीह जीवन जी रहे तो हम हमारे इसमें नहीं रहते, लेकिन हमारा जीवन भी प्रभु का होना चाहिए, हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर कैदी का मतलब बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर ने कहा है, पौलुस ने कहा है कि मैं उसके अंदर, उसके अनुग्रह में कैद हो गया हूं, मैं उसके सुसमाचार में कैद हो गया हूं, मैं उसके जो स्पिरिट में कैद हो गया हूं। मैं अभी किसी से न डरूंगा, लेकिन मैं सुसमाचार दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि पौलुस ही जो व्यक्ति है जो लोगों को मार रहा था, जो प्रभु यीशु के जो चेले थे उनको नष्ट करने के पीछे पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। हालेलुया। और देखते कि उसी ने सबसे ज्यादा प्रभु का प्रचार किया। हालेलुया। और कैदी बनकर वो कैद हो गया प्रभु यीशु में। अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग जब अपने आप को प्रभु यीशु को दे देते, हमारे विश्वास में हम रह के प्रभु पे भरोसा रखते हैं, और हम लोग देखते हैं प्रियो कि हम लोग विश्वास पे एक स्टैंड लेके हम लोग सारे काम कर रहे हैं। हमारे पास कल को क्या होने वाला हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा हमारे लिए भला ही उत्पन्न होगा, भला ही परमेश्वर हमारे जीवन में उत्पन्न करेगा। जैसे गलातियों की पुस्तक में उसका 2 अध्याय 20वां वचन कहता है पौलुस कि कैद होने का मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहा है कि मैं नहीं रह गया हूँ, जो मेरा अस्तित्व था वो चला गया, अब मैं नया निर्माण हूँ, मैं नया निर्मित हूँ। अब मैं नहीं रहा, लेकिन मेरे हर एक चीज, मेरा शरीर भी उस विश्वास में जीवित है जो प्रभु यीशु के लिए है। हालेलुया। बहुत से लोग, बहुत से हमारे मसीह भाई बहन वचन तो पढ़ रहे, लेकिन वो मैं को छोड़ते ही नहीं है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ऊपर से कहता है कि जो मैं हूँ वो दूसरा कौन सा व्यक्ति खड़ा हो गया जो खुद को मैं बोल रहा है। हालेलुया। कहने का मतलब है जब प्रभु यीशु, जब परमेश्वर के सम्मुख आता है, वो जब जलती झाड़ी के सामने आता है, तो वो बोलता है,
वो पूछता है तू कौन है, तो बोलता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। और यहाँ पे ठीक पौलुस ने अपने आप को, उस मैं पना को अपने आप को उस क्रूस पे मर्डर कर दिया, उस क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। क्या प्रियो, हम लोग ने भी हमारे मैं को उस क्रूस पे चढ़ाया है? क्या हम लोग भी, हम हमारे नहीं रहे, लेकिन हमारा जो भी जीना उठना बैठना सब प्रभु का हो गया है। हालेलुया। यहाँ पौलुस वही बात कर रहा है और वही बात तीमुथियुस को समझा रहा है, वही बात उस सुसमाचार की बात कर रहा है कि वो ही सुसमाचार प्रभु यीशु ने हमें दी और उसने उस जगत में सिर्फ आया, उसका टाइम अभी कंप्लीट हो गया, उसका टाइम कंप्लीट हो गया। उसने देर के लिए वो उस जग में आया, हमारे साथ रहा और हमारे साथ उठा बैठा कार्य किया, हमें चंगाई दी, हमें छुटकारा दिया। और वो जब क्रूस पे चला गया, तीसरे दिन फिर जी उठा और उसने सबसे बड़ा प्रकाशन दिया हमें। और उसने कहा कि अब आगे का जो उसके चेले, जो 12 शिष्य थे, जो सारे चेलों को परमेश्वर ने कहा अब तुम मेरे नाम को फैलाओ, उस हर एक जगह में जाके, हर एक कोने में जाके, हर एक सृष्टि में तुम मेरे नाम का सुसमाचार दो। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस वही बात कर रहा है कि मैं नहीं रह गया, लेकिन मैं तो उस क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। अब मैं जो जी रहा हूँ, जो मेरे शरीर में जी रहा हूँ, वो मेरा शरीर नहीं, लेकिन मैं वो विश्वास में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो प्रभु के परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने आपसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। और मेरे लिए, आपके लिए अपने आप को दे दिया। तो हम लोग हम में कैसे रह सकते हैं? हमारा सब कुछ प्रभु यीशु का है। हालेलुया। हम लोग सिर्फ दिखावा करते हैं लोगों के सामने कि हम लोग बहुत परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, लेकिन रियल में जब हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, तब हमारा रियल परीक्षा होती है, तब हमारा सच्ची घटना हमारे साथ होती है। हालेलुया। तब हमारा विश्वास हमें बताता है कि हम लोग सच में प्रभु यीशु के हैं या नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पे बहुत अच्छी बात कर रहा है। और वो सामर्थ, जैसे हम लोग 7वां वचन पढ़ रहे थे, हम सामर्थ से, हमें सामर्थ प्रभु ने दिया है। हमें डरने की बात नहीं बोला है, लेकिन तुम्हें मैंने सामर्थ दिया और सामर्थ, वो शक्ति से तुम खड़े रहो और मेरे नाम को फैलाओ और मेरे नाम का सुसमाचार दो। और वो सुसमाचार है कि यीशु ने जग से इतना प्रेम किया कि उसने एक लौते पुत्र को हमारे लिए, आपके लिए दे दिया, ताकि हमारा नाश ना हो, लेकिन हमें अनंत काल का जीवन मिले। हालेलुया। और जितने लोगों ने भी उस पे विश्वास किया, उन लोगों को प्रभु यीशु ने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। हालेलुया। यही सुसमाचार हमें सुनाना है प्रियो। यही सुसमाचार। तो हमें डरने की क्या बात है कि हम लोगों के लिए क्या दुआ नहीं कर सकते? क्या हम हमारे काम में जो कोई परेशान है उनके लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह नहीं दे सकते? क्या हमारे अंदर वो प्रेम नहीं दिखा सकते कि हमारे अंदर किसका प्रेम दौड़ रहा है, किसका खून दौड़ रहा है? हालेलुया। जब हम हमारे नहीं रह गए, गलातियों 2:20 में जैसा बोला है, जब हम नहीं रह गए, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे अंदर प्रभु यीशु का लहू दौड़ रहा है। हालेलुया। हमारे रियल माता पिता का भी लहू नहीं दौड़ रहा, हमारे अंदर प्रभु यीशु का लहू दौड़ रहा है। हालेलुया। तो हमें किस बात का भय है? किस बात को हम भय में रख के उसका काम ना करें? वक्त बहुत कम है प्रियो। हालेलुया। कल हमसे परमेश्वर ने, जब हम लोग प्रार्थना में थे, मैं प्रार्थना में थी, तो परमेश्वर ने कहा वक्त बहुत कम है, मेरा खेत तैयार है, मेरा खेत वो तैयार है, लेकिन उसमें मजदूर बहुत कम है। क्या तुम लोग तैयार हो? हालेलुया। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या आप लोग तैयार हैं उसके खेत में काम करने के लिए? क्या अभी भी आप लोग उसी पुरानी बातों को लेके बैठे हो? क्या उसी पुरानी बातों को लेके बैठे हो कि कोरोना वायरस हो गया, ये वायरस तो अभी हट जाने वाला है, इसके बाद जो आने वाला वो तो भयंकर है, लेकिन क्या हम उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए तैयार है जब तक परमेश्वर हमें लेने नहीं आता? हालेलुया। यहाँ पे वही बात, वही सामर्थ्य, मैं आपको बहुत अच्छा बात बताती हूँ परमेश्वर के वचन से कि उसने हमें किस प्रकार का सामर्थ्य दिया। आइए हम लूक की किताब में 10वें अध्याय 19वें वचन में जाते हैं। लूक 10वां अध्याय 19वां वचन।
अगर आप लोग का विश्वास कमजोर हो रहा है तो आप लोग मेरे साथ ये वचन निकाले ताकि आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाए कि आप लोग जो आपके अंदर वो डर दौड़ रहा था 1% भी हो तो वो निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 10वां अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। कहता है, देखो मैंने, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? देखो, हमें देखने के लिए कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। फिर से मैं पढ़ती हूँ, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है? रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। तो हमें किस बात का डर है? हालेलुया, हमें परमेश्वर ने हर एक चीज पे अथॉरिटी दी है कि हम लोग उस सांप और बिच्छू को रौंदे और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, तुम करके तो देखो, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान यहोवा हूं। हालेलुया, परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है आप लोगों से कि आप डरो नहीं। और परमेश्वर ने वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा हम पे उंडेली है। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वो सहायक भेजता हूँ जो तुम्हारे साथ है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। और हम जब उसके नाम को फैलाने की कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा हमें उस राह पे, उस डेस्टिनी पे लेके जाएगा जहां पे हमें जाना है, जहां पे प्रभु यीशु की योजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब पौलुस यहाँ पे कह रहा मैं कैदी हूँ, उसका मतलब ये कह रहा है कि हमें भी प्रभु यीशु में हम कैद है। हमें अब कैद इसलिए नहीं है कि हमें वो हमें बहुत स्ट्रिक्टली रखेगा या उसके बहुत सारे आज्ञाओं से हमें वो बांध के रखेगा। नहीं, परमेश्वर के प्रेम से हम कैद है, परमेश्वर के वचनों से हम कैद है, परमेश्वर के उस सारे व्यक्तित्व से हम कैद है कि हम दुनिया में ना जाके हम प्रभु यीशु की ओर आंख लगाएंगे और हम देखेंगे, हमारे अंदर प्रभु यीशु दिखेगा। और लोग जब हमें देखेंगे तो देखेंगे, नहीं, ये सच में मसीह के बच्चे, ये सच में जो जिंदा खुदा है उनके बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है कि मैं लज्जित नहीं हूं, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया, परमेश्वर, पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि हमें लज्जित नहीं होना है, हम कैद हैं, हम उस प्रेम में हैं, लेकिन सुसमाचार के लिए कैद नहीं है। प्रियो, एक बात याद रखिए, सुसमाचार देने के लिए कैद नहीं है, सुसमाचार हमें देना है। हम लोग प्रेम में कैद है, हम प्रेम में, हमें कितना भी लोग कुछ ना बोले, कितना भी हमें दुष्ट बोले या तुच्छ समझे, हमें हमारे अंदर उस प्रेम को रखना, और वो प्रेम है यीशु मसीह। गलातियों उसका 5वां अध्याय 22वां वचन कहता है, उसका 22वां वचन कहता है कि जो हमारे पास जो पवित्र आत्मा का फल है वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल हमारे पास, और उसमें एक फल है प्रेम। हालेलुया, क्या हमारे पास वो पेड़ है, वो फल हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल पनप रहा है? क्या हमारे अंदर वो संयम का आत्मा है? क्या हमारे अंदर वो विश्वास का फल है? क्या हमारे अंदर सहनशील का फल है? क्या हमारे अंदर उस दुख उठाने का फल है? जो क्रूस प्रभु यीशु लेके चल दिया था, और वो क्रूस हमारे कंधों पे भी रखा है, और हम उसके साथ दुख उठाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप हमेशा याद रखिए, आप लोग दुख नहीं उठा रहे हो, आप आपके नहीं रह गए, लेकिन प्रभु यीशु के हो गए हो, और आज भी प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस को लिए चल रहा है। हालेलुया, आज भी प्रभु यीशु मसीह को चोट लग रही है, आज भी उसको रौंदा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको फिर से क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उस सुसमाचार को हमें फैलाना है, अपने इस मुंह से उस सुसमाचार को हमें देना है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के पास बहुत वक्त होता है प्रियो, बहुत वक्त होता है। आप लोग को ऐसा लगेगा कि सिस्टर क्या बोल रही है, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है कि हम लोग उस मोबाइल को ले लेते और वो टिकटॉक देखेंगे, हम लोग इंस्टाग्राम देखेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की वाणियों को नहीं सुनेंगे। हम उस टिकटॉक पे हमारे अपने आप को इतना इंटेलिजेंट, इतना हम लोग हुनरबाज दिखाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक हुनर है, वो है सुसमाचार सुनाने का। हालेलुया। अगर आपको पता नहीं है तो आपके अंदर वो हुनर छुपा हुआ है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं दुनिया में थी तो हमें लगता था कि हम लोग मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही विपरीत हूँ दूसरों से, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये सब हमारे अंदर भरा हुआ था। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आया, मेरे अंदर आया, तो परमेश्वर ने उस प्रेम को दिखाया कि तेरे अंदर देख, तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ, देख मैंने तेरे लिए जान दी, देख तूने ये गलतियां की, लेकिन मैंने तुझे क्षमा किया। अगर हम एक गलती करते तो हमारे, मान लीजिए हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और हमारे माता पिता क्षमा ही किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलती हम कर जाते हैं जिससे हमारे माता पिता का दिल दुखता है और हमसे वो निराश हो जाते हैं, हमसे बात भी नहीं करते और वो हमें मतलब नकार देते हैं, हमारे पास भी नहीं आते या हमसे बात भी नहीं करते। लेकिन हमारा पिता जो आसमानी बाप है, जो हमारा यीशु मसीह है, हम कितना भी बड़ा गलती क्यों ना हो, हमारी पिछली जिंदगी की बात कर रहे हो, ना कि अब की गलती की, नहीं तो हम लोग प्रभु यीशु में और गलतियां करे ही जा रहे और कह रहे कि नहीं, सिस्टर ने तो कहा है कि हम लोग को प्रभु यीशु क्षमा करेगा। हम कितना भी टिकटॉक बनाए, प्रभु तो आखिर प्रेम बरसाने वाला है, प्रेम देने वाला, उसकी करुणा सदा की है और हम गलतियां करे ही जा रहे। लेकिन एक वक्त आएगा प्रियो, जब हर एक आपके घरों में हर एक चीजें परमेश्वर के सामने गवाही देगी कि ये लोगों ने इसी मोबाइल से टिकटॉक बनाया था, इसी मोबाइल से ये फेसबुक देखते थे और गलत काम करते थे, लेकिन मेरे सेविका ने या मेरे लोगों ने, मेरे सेवक ने हमसे वाणी बात की कि हमारे अंदर एक हुनर है। हालेलुया। मैं आपको बता देती हूँ कि वो हुनर जो तिमुथियुस में था, वो हुनर जो स्तिफनुस में था, जो स्तिफनुस को इतना मारा गया, उसको बड़े बड़े पत्थर लेके उसको मारे गए और वो फिर भी एक शब्द से वो चुप ना रहा, लेकिन प्रभु का वचन सुना रहा था। उसको मारा गया, उस पत्थरों से इतना मारा गया कि उसने अपना प्राण खो दिया, लेकिन उसने बोला कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी हमारे जो लोग हैं, हमारे मसीह लोग हैं, हमें सता रहे, हमारे ही लोग हमारी निंदा कर रहे, लेकिन मेरे प्रियो याद रखना, परमेश्वर भी हमारे साथ दुख उठा रहा है और वो हमें उसके आत्मा से, उसके अनुग्रह से उसने ताजा रखा है कि हम लोग को उसने ऐसा मुरझा, जैसे एक फूल होता है वो मुरझा जाता है, हमें वो फूल ऐसा बनाया है कि हम लोग हमेशा खिलते रहते हैं, हमेशा हमारे चेहरे पे, हमारे होठ पे प्रभु की स्तुति, हमारे चेहरे पे परमेश्वर का तेज चमकता रहता है। हालेलुया। अगर हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु को इतना ही किया जा रहा था, इतना मारा जा रहा था, लेकिन वो शब्द से कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ स्माइल कर रहा था। या हम देखेंगे पुराने नियम में भी जब मिस्र देश से मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और लोगों को निकाला, और जब वो प्रॉमिस लैंड में जाते रहते तो कितना कुड़कुड़ाहट, कितना ये करते, लेकिन फिर भी मूसा उनको एक शब्द से कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उस लोगों के लिए प्रार्थना दुआएं करता और प्रभु के सामने रखता है कि इनको क्षमा कर दे प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग उसके साथ दुख उठाए। और मैं आपको बहुत अच्छा जो मैंने अभी बात कही है कि प्रियो अपने आप को उस आईने में जाके देखो, ये बाइबल एक आईना है, आपकी पूरी जिंदगी आपको बता देगा। और आपके अंदर सच में कुछ कर गुजरने की क्षमता है या शक्ति, एक चाह है, तो आपके अंदर सुसमाचार फैलाने का परमेश्वर ने एक बेहद हुनर दिया है जो किसी के पास भी नहीं है। जो इस पूरी दुनिया में कितने भी संगीतकार होने दो, कितने भी डांसर्स होने दो, जो भी टेलीविजन पे आता है, वो कुछ भी होने दो हुनरबाज का, लेकिन आपके अंदर वो एक हुनर है, वो सुसमाचार फैलाने का। इससे बेहतर हुनर कुछ नहीं है कि हम प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करें, हम प्रभु यीशु के नाम से सांप और बिच्छू को रौंदे और वो अधिकार ले ले जो प्रभु ने हमको सही में अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम उसके नाम को फैलाएं।
और 9वां वचन कह रहा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है प्रियो, आपको पवित्रता के लिए बुलाहट किया है, ना कि अब पवित्र होने के लिए। हालेलुया। आप लोग पवित्र रहो, इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। आपको पता भी नहीं है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु ने सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये वचन कह रहा है कि उसने हमको पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया है, ना कि अपवित्र ठहरने के लिए। और उसने हमको हमारे बुद्धि से नहीं रखा है, लेकिन उसकी अनुग्रह, उसकी दया से रखा है, उसके पवित्रता से रखा है। और ये अभी से नहीं, लेकिन सनातन से। वो सनातन का मतलब है वो पहले से ही परमेश्वर ने इस पृथ्वी का निर्माण करने से पहले ही परमेश्वर ने हम पर वो अनुग्रह रखा है, ताकि हम उस हुनर को फैला सके। हालेलुया। उस हुनर को उस प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और वो फिर से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम उसके प्रेम में बह जाए, उसके आत्मा में बह जाए, और उसके नाम का प्रचार करें, और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताए। हालेलुया। वही अनुग्रह के लिए परमेश्वर ने बुलाया। और 10वां वचन कह रहा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता की सुसमाचार के द्वारा प्रकाशन दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें इसी बात से बात कर रहा है कि अभी भी कि 2020 साल गुजर चुके, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चला गया, लेकिन आज भी वो हमारे लिए क्रूस उठा रहा है, वो क्रूस पे जा रहा है, और उसने अमरता को दिखाया और वो जीवन हमें दे दिए, ताकि हम उस जीवन को फैलाए और उसको फैलाते जाए, वो ज्योति को फैलाए, ताकि परमेश्वर का नाम चलता रहे, उसका नाम आपके घरों में, आपके वंश में चलता रहे। आप लोग अगर प्रियो, आप लोग अभी भी निराश हो, अगर आप लोग अभी भी समझ नहीं पाए हो कि आपके अंदर एक सुसमाचार फैलाने का हुनर है, आप लोग अभी भी समझ नहीं पाए हो कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैंने तुमको डर की आत्मा नहीं दे दी है, लेकिन वो सामर्थ्य की और तुम्हें उस शक्ति की और संयम की आत्मा दी है। मैंने वही पवित्र आत्मा तुमको दिया है, मैंने वही 9 फल से तुम्हें अभिषेक किया है, मैंने वही तुम्हारे अंदर प्रेम को रखा है, मैंने वही तुमको प्रेम से, तुम्हारा दिल तुम्हारा नहीं, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे अंदर उमड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। हम लोग जो भी आज ये वचन आप सुन रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हम किसी के बारे में निंदा नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको आपके अंदर का टैलेंट दिखा रही हूँ और आपका ये सुसमाचार सुना रही हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे ही अंदर है, और वही टैलेंट, वही हुनर हमें बाहर निकालना है, वही हुनर हमारे यीशु मसीह को फैलाना है और उससे ऊंचा उठाना है, ताकि वो बढ़ता रहे और हम घटते रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें तीमुथियुस से ये जो अध्याय है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रियो, और परमेश्वर की गवाही आप लोग दो, परमेश्वर की गवाही आप लोग बोलो, परमेश्वर की गवाही आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस में, आपके बच्चों में, आपके पति में, आपके पत्नी में बताओ, ताकि ये सुसमाचार फैलता ही रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग सुसमाचार का मतलब ये है, फैलाने का मतलब है हर उन चीजों में, परमेश्वर ने कहा हर एक जाति में तुम लोग सुसमाचार दो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मेरी टेस्ट में है कि मेरे घर में एक लोग बिल्ली पालते थे, और बिल्ली मेरी जो बिल्ली थी वो बहुत बीमार हो गई थी। तो एक दिन आए थे, तो हमें सिखाया जाता था कि प्रभु यीशु के नाम से अगर हम लोग प्रार्थना करें तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो हमारी बिल्ली बहुत बीमार हो गई थी, तो हमें कुछ सोच नहीं रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में ये वचन था, हमारे सेवक से हमने सुना था, हमने पढ़ा भी था, और हमने वैसे ही मैंने प्रार्थना किया कि यीशु के नाम से जो भी मेरी बिल्ली बीमार है, यीशु के नाम से इसी वक्त ठीक हो जाए। मुझे प्रार्थना करने भी नहीं आती थी प्रियो, लेकिन इतना ही प्रार्थना करने के बाद 2 घंटे बाद वो बिल्ली दौड़ने लगी और खेलने लगी, और मतलब इतना ताजी हो गई कि उससे ऐसा लग रहा था कि वो कभी बीमारी नहीं पड़ी। मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग को हर एक जाति में सुसमाचार को सुनाना है।
हालेलुया। कि हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ मसीह भाई बहन, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं प्रियो कि जिन्हें यीशु मसीह मालूम भी नहीं है। उन्हें दे दो यीशु मसीह, उन्हें दे दो, उनको बताओ कि यीशु मसीह कौन है। मैं यही सुसमाचार आपको बता रही हूँ कि हाँ, उन्हें बताओ कि हमारे लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा रखा है जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम हमारी पहली चीजों को भूल जाते हैं और हमें नया बनाता है। नया बनाने का मतलब है हमें फिर से परमेश्वर नया जन्म देता है। हालेलुया। और हम उसकी कोख से निकले हुए होते हैं। हमेशा प्रभु यीशु मसीह प्रेग्नेंट रहता है। मैं ये वर्ड को क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि जब कोई बच्चा पश्चाताप करता है, अपने मन को फिराता है और फिर यीशु मसीह को अपने विश्वास में लाता है और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता है, तो वो बच्चा पैदा होता है। हालेलुया। और वो बच्चा पैदा होता है और प्रभु यीशु के नाम को, उसके वंश को चलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही हमारी आस है, हमारा ही वो चट्टान है। हम किसके पास जाएंगे? आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये जो सुसमाचार हमें मिला है, जो पौलुस फैला रहा था, जो आज हमें परमेश्वर ने एक रिवेलेशन दिया, एक प्रकाशन दिया कि हमारे अंदर, उन सारे बच्चों के अंदर जो प्रभु यीशु पे विश्वास करके खड़े रहते, उनके अंदर एक हुनर है, और वो हुनर है सुसमाचार को फैलाना। और वो हुनर को परमेश्वर को बता और लोगों को बता, उसके बातों को बताए। उसने जो गॉस्पल में लिखा है, जो सुसमाचार में लिखा है, वो सुसमाचार ही, मैं आपको बताती हूँ, सुसमाचार ही पावर है, वो सुसमाचार ही प्रेम है, वो सुसमाचार ही आत्मा है जो हम सब लोगों को चाहिए। और हमें नीड है, हमें बहुत जरूरत है उस सुसमाचार की। हालेलुया। और सुसमाचार ये है कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा ताकि हमारा नाश ना हो और प्रभु की यीशु के नाम से हम लोग आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और रबा बारा से खेंदे दिया रबा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को, अपने हाथों को उठाएंगे उस स्वर्ग की ओर, उस पहाड़ की ओर जहाँ से हमें सहायता मिलने वाली है। और जिन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, जो भी मुझे देख रहे, उन सारे भाई बहनों को प्रभु आज यीशु मसीह स्पर्श करेगा। अगर उनको पता नहीं था कि उनके अंदर एक हुनर है, तो आज प्रभु यीशु मसीह उस हुनर को जगा रहा है, उस हुनर को जगा रहा है जो सुसमाचार का है, जो परमेश्वर हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और वो हुनर को फैलाने के लिए हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं कलीसियाओं के लिए, जो तेरी कलीसिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज तूने हमसे जो बातें की है, कि तूने हमें डर का आत्मा नहीं, लेकिन हमें संयम, हमें पावर और हमें सामर्थ और शक्ति का हमें आत्मा दिया है। तूने परमेश्वर हम तुझ में कैद हो गए परमेश्वर, और वो कैद है परमेश्वर, हम तेरे प्रेम में बह गए, तेरे प्रेम में तूने हमें लपेट लिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तू तेरा सुसमाचार एक गवाह के रूप में हम सबको सुनाए जो तूने हमारी जिंदगियों में किया है। प्रभु तेरा सुसमाचार फैलाना है, क्योंकि तू जल्द आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, और वो सुसमाचार तूने परमेश्वर हमें दिया है। प्रभु तेरे नाम की मैं स्तुति करती हूँ, तेरे नाम की प्रशंसा करती हूँ कि परमेश्वर जो प्रिय मेरे मुझे देख रहे प्रभु, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनको तूने शक्ति और सामर्थ्य से भरा है, उनके अंदर की डर की आत्मा को तूने निकाल दिया इसी वक्त यीशु के सामर्थ नाम में। हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक दरिद्री, हर एक परिस्थिति, हर एक टेंशन, हर एक परेशानियां निकल गई है यीशु के नाम में, क्योंकि हमारे अंदर जब सुसमाचार आ गया, जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का शब्द आ गया, तो वो शब्द देहधारी हुआ है और वो हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वास कर रहा है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरे वो शब्द ने हमारे बीच देह धारण कर लिया, वो फ्लैश बन गया है, वो शरीर में रूपांतरण हो गया है, और तू हमारे साथ वास कर रहा है, तो हमारे साथ ठहरा हुआ है, हमारे दाहिनी ओर तू खड़ा है। प्रभु तेरे नाम की स्तुति देते हैं, प्रभु तेरे नाम की स्तुति देती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ। जो बच्चे देख रहे प्रभु, मैं स्क्रीन पे हाथ रखते हुए प्रार्थना करती हूँ, उनको तूने शुद्ध किया, उनको पाक किया, उनको तूने पवित्र आत्मा से भरा है, और रबा
बाबा सेकेंडेरिया रबा बाबा बाबा और रिपे पे 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 रे सेकेंडेरे रबा बाबा बाबा सेकेंडेरिया रबा बाबा और रबा बाबा बाबा रशबद खाला रा 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 से यंदा ह खांडेरिया रा। होली स्पिरिट टच राइट नाउ इन दिस टाइम लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा इसी वक्त स्पर्श करिए। जो लोग मुझे देख रहे वो पवित्र आत्मा में भर गए, उनको पवित्र आत्मा की शांति, उनको पवित्र आत्मा का प्रेम आ गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अब ये नए हो गए हैं और उनके सारे शुद्धताओं को प्रभु यीशु ने धो दिया है और हम सब कैदी हो गए। हमारे अंदर का मैपना निकल गए यीशु के नाम में। हम उस क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। अब हमारा शरीर हमारा नहीं, हमारी आत्मा हमारी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु की हो गई है, जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ हमारे लिए पूर्ण किया। हालेलुया रबा सेकेंडेरिया रा रा रा। प्रभु तेरे नाम की स्तुति करती हो। जो लोग भी मुझे देखे प्रभु तूने उनको पूरी तरह से भर दिया। तेरी आत्मा की अग्नि उतर आई है, तेरे उपस्थिति उतर आई है और प्रभु तूने उनको पूरी तरह से तेरे उपस्थिति में, तेरे बाहों में, तेरे आड़ में रख लिया है। तेरे नाम की स्तुति करती प्रभु। ये वचन से प्रभु हमारे जीवन में 100% कार्य होने वाला है और जो बच्चे तेरे सुसमाचार के हुनर, जो उनके अंदर हुनर है, जो सुसमाचार को फैलाएंगे, परमेश्वर उन लोगों को बहुत तायत से बढ़ाएगा। मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ और इन लोगों को परमेश्वर ने स्पर्श किया है, मेरे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, मेरे भाई बहनों को प्रभु ने स्पर्श किया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भरा है। जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप लोग मांगो, परमेश्वर देने वाला, क्योंकि उसका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से जब हम उसके स्वर्गीय दानों को मांगते हैं तो वो परमेश्वर बहुत ही जल्दी दे देता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें उसमें नया बनाता है और उसके कवरिंग में रखता है, उसके कवच में रखता है, ताकि हम हिले नहीं। हमें कोई भी हवा, जब हवा बहे तो उस हवा से हम लोग उड़ ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चट्टान है प्रियो, हमारा रॉक है, रॉक ऑफ एजेस। परमेश्वर ही हमारा चट्टान है। उसका वचन कहता है भजन संहिता 121 में कि हम जब अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर लगाते हैं, उस पर्वत पे से हमें सहायता वहीं से आती है। हालेलुया। पर्वत का मतलब है चट्टान, चट्टान का मतलब है यीशु मसीह। उस चट्टान की ओर देखते तो प्रभु यीशु मसीह हमें हमारी सहायता करता है। और जब हम देखते हैं निर्गमन की किताब में बहुत अच्छे से लिखा है 33वां अध्याय 21वां वचन, मेरे पास एक स्थान है, तो उस चट्टान पे खड़ा हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों को, मुझे, हम सबों को, जो हम उस पर विश्वास करते हैं और निष्कपट के साथ उसको मानते, उसकी बातों को जानते, तो परमेश्वर हमको उसकी चट्टान पे खड़ा करता है और वो चट्टान है यीशु मसीह। उस चट्टान का नाम है यीशु मसीह। वहीं से हमको सब सारी चीजों को परिपूर्ण करता है, वो हमें खड़ा करता है। और जब तक, परमेश्वर कहता है, जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। हालेलुया। हम उसके दरार में, हम उसकी कवरिंग में है, उसकी आड़ में हमें उसने छुपाया है। हमें आस कहां से मिलती है? उस चट्टान से। वो चट्टान का नाम है यीशु मसीह। उसने अपने छाती से उस लहू को बहाकर बता दिया कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं ही तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं ही तुझसे सच्चा प्रेम करने वाला हूँ, तेरा पिता हूँ। हालेलुया। और हमारे गुनाह को उसने धो दिया उसके लहू से, ताकि हम लोग बचे रहे, हम लोग उस दोजख से, हम लोग उस नरक की आग से बचे रहे। और उस आग में लपेटता है, जो बहुत ही, वो आग तो लगती है हमारे प्रियो, लेकिन वो आग प्रभु यीशु मसीह हमें एक शांति, उसका सोता से हमें परिपूर्ण करता रहता है। हालेलुया। वो चट्टान का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आगे के जो वर्शिप में हम लोग जाएंगे, वो बहुत ही खूबसूरत बात कहता है, बहुत ही खूबसूरत रीति से वो चलाता है। वो गीत जो हम लोगों ने गाया है, परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत बोलता है, यीशु तू है मेरी आस, आता हूं मैं तेरे पास। अब वो खून जो बहा था तेरे छाती पहलू से, वो गुनाह की दवा हो, यानी कह रहा है कि वो गुनाह की, जो गुनाह हमने की, उसकी दवा कौन है? यीशु मसीह। दोजख से बचाने को, यानी नरक से बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। उसकी छाती से, अब वो खून जो छाती से उसको बहा था, वही दवा हमारे लिए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जैसे वर्शिप में जाएंगे, हम लोग इस गीत को सुनते हुए हम लोग पूरे आत्मा से होके हम इस आराधना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।